तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ की तिथि है वो 7 जनवरी है, 7 जनवरी 2022। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी है। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी। तो ये सारी प्रक्रिया आप ध्यानपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 28 जनवरी 2022 के पहले पहले आवेदन कर देना है। और पहली बात तो ऐसा करिए कि किसी भी प्रकार के कोई भी संशोधन की आवश्यकता न पड़े, अदरवाइज 4 फरवरी तक आप संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, विशेष कथन है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर पहले ही लिख दी गई है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया। तो एक बार आयोग ने क्या किया, सबको 25-25 रुपया में आवेदन का भरपूर मौका दे दिया। और बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग आपको निकाल आएंगी कि सभी को मिलेगा आवेदन का मौका लेखपाल भर्ती में। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से सबसे आवेदन लेंगे और फिर इसके बाद अपना 15 गुना 17 गुना 18 गुना जो वही सचिव साहब इनके चेयरमैन साहब कह रहे थे शायद वैसा ही करेंगे। अब सरकार चाहे 50% के ऊपर वालों को ले ले, 60 के ऊपर वालों को ले ले, या वो गुना लगा दे। अभी इन्होंने अंदर की बात रखा है, इसको इन्होंने उजागर नहीं किया। लेकिन फाइनली आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ खुले मन से आवेदन करना है। नॉमिनल सी फीस है, 25 रुपए आवेदन की फीस है। और अभ्यर्थी भली भांति सारी चीज़ों को देख लेंगे और ऑनलाइन आवेदन अपना OTP वगैरह आएगा, इसको मैं खैर नहीं बताऊंगा। आप लोग पढ़ के फोटो सिग्नेचर सब लोग कंटिन्यू करके डिक्लेरेशन को वो करते हुए अपना फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। ठीक है, 25 रुपए सभी के लिए आवेदन की शुल्क रखी गई है। और अब देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व होगा। मतलब एक बार मुख्य परीक्षा के लिए फिर से ये भुगतान करवाएंगे। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसी वक्त आपसे ये फीस ले लेंगे। तभी आई थिंक जो आप पहले फीस जमा करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग में आप आ जाओगे, फिर फीस जमा करोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह ले लेना है। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन में संशोधन वगैरह कर सकते हो। पदों का विवरण देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पद बढ़ गए हैं और 3271 अनारक्षित के लिए हैं, SC के लिए 1690 हैं, ST के लिए 152 है, OBC के लिए 2174 हैं, EWS के 798, कुल 8085 पदों पर यह आवेदन प्रक्रिया हो रही है। स्थायी अस्थायी लेखपाल सब स्थायी ही हो जाते हैं धीरे धीरे बाद में। ठीक है, और श्रेणीवार जो पद हैं वो घट बढ़ सकते हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर थोड़े से प्रोविजंस दिए हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को जो है माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन उसमें जो है मैटर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वैरी करेंगी। तो आयु सीमा क्या है दोस्त, 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम रखी गई है। बाकी सब कुछ कोई खास बात नहीं है। आरक्षण में सबको आयु वगैरह में छूट मिलेगी। लिखित परीक्षा होगी
इसके लिए 100 अंकों की, जिसमें 25 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 25 गणित के, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 ग्राम्य समाज और विकास के, कुल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स मिलने होंगे। 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है और पाठ्यक्रम यहाँ पर लास्टली अटैच कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम के हिसाब से आप तैयारी करोगे। तो अब दोस्त सबसे बड़ी बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन में ही फरवरी आ जाएगी संशोधन में, तो भैया एग्ज़ाम कब लेंगे? तो एग्ज़ाम भाई साहब आपका चुनाव के बाद होगा। चुनाव के पहले कुछ नहीं होना है, ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रक्रिया वैसी की वैसी रहने वाली है। तो 8,000 पदों पर आप आवेदन करें और तैयारी करें। नई सरकार बनेगी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बाल बांका नहीं हो पाएगा, चाहे जो बने, चाहे ये रहें या कोई नए आए, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। यही प्रक्रिया के तहत आपका चयन होना है। और आई थिंक जैसे ही नई सरकार बनेगी तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, महीना 2 महीना का, लेकिन मई जून तक आप तय मानिए कि आपका लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई तक आई थिंक आपके ज्वाइनिंग वगैरह को भी करवा दिया जाएगा, रिजल्ट वगैरह निकाल करके। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चुनावी मौसम है, बाहर है, पदों का विज्ञापन पहले जारी हो जाना चाहिए, लेकिन आते 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 2022 आ गया। होता ही रहता है, क्या किया जाएगा, हम मजबूर हैं, आप मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस आप अपनी मजबूरी को मजबूती बनाएं और तैयारी करें। जो भी मौका मिल रहा, समय मिल रहा है, वो आपके लिए है। और परसेंटाइल के लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो कि भाई मेरा 50 परसेंटाइल है, 55 ही है सर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई ये गुणागणित लगाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे। और फाइनली देखिए, आपको अपनी एफर्ट्स देनी है, मेहनत करनी है। सिलेक्शन ऊपर वाले ने आपके तकदीर में लिखा हुआ है, माथे में लिखा है सिलेक्शन, बस आपको मेहनत करते रहना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के लगभग 6800 लगभग सीटों पर अभी आज ही सूची जारी हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे जॉब आई थिंक मिल ही पाएगी, लेकिन फाइनली मिली सबको, सबने पाया। 5660 लगभग अभ्यर्थी ओबीसी के, 1041-44 एससी के अभ्यर्थी आखिर चयनित हुए कि नहीं हुए। एक आस टूटी थी, लेकिन वो जो निराशा थी वो आशा में बदल गई है। सभी को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, सबकी ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पैसिनेटेड रहना है और लाइफ में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए तैयारी करें और भी जो विज्ञापन आ रहे हैं उनके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। देखिए भाई, वही सिलेबस रहता है, वही पाठ्यक्रम है, बस थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस हो जाते हैं। इसमें ग्राम विकास आ गया, किसी में कुछ और आ जाएगा, किसी में करंट ज़्यादा रहेगा, स्टैटिक। बस आपको एक मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार एक तरीके से नोट्स बना डालिए और उसी के आधार पर तैयारी करिए। एक नहीं, 4-4 नहीं, 5-5, 6-6 जगह आपका सिलेक्शन हो।